आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार की झोली भर दी है। कई बड़े तोहफे बिहार को मिले हैं। इन सौगातों को लेकर बिहार सरकार ने बजट की जमकर तारीफ की, लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बिहार को फिर से ठगने का काम हुआ है, लेकिन बीजेपी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। For the people of Bihar. बजट में बिहार को मिला चुनावी तोहफा। सीएम नीतीश ने सौगात का किया स्वागत। तेजस्वी ने लगाया बिहार को ठगने का आरोप। चुनावी साल में आम बजट से बिहार को छप्पर फाड़ के तोहफा क्या मिला, बिहार के सीएम गदगद हो गए। नीतीश को उम्मीद है कि इस बजट से बिहार के विकास की गति बढ़ेगी। बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने जो खास करके एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया है बिहार को, उसी तरह मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है। बजट में मिली सौगात को लेकर सीएम की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि बिहार को एक बार फिर से ठगने का काम किया गया है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। तेजस्वी ने बजट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा तो बीजेपी मैदान में उतर आई और बताने लगी कि बजट से बिहार का कायाकल्प कैसे होगा। भारत की बजट में आज जिस प्रकार से बिहार के विकास की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है, वह बहुत बड़ी बात है। बिहार का विकास समग्रता के साथ हो, विभिन्न सेक्टर्स में हो और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो। इन सारे बातों को ध्यान में रख के, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम किया। सियासत से अलग बिहार का उद्योग जगत आम बजट की तारीफ कर रहा है, खासकर टैक्स स्लैब को लेकर। बजट काफ़ी बैलेंस्ड है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने जोर दिया है और बहुत सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे है। टैक्स बेनिफिट्स भी दिया है, तो ओवरऑल आई वुड से वेरी गुड बजट। टैक्स के लेकर के बहुत बढ़िया बजट है, खास करके मिडिल वर्ग के लिए जो इन्होंने 12 लाख का एग्जम्पशन दिया है और न्यू टैक्स रिजीम में जो उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया है, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। आम बजट में इस चुनाव का असर भी दिखा, जिसे लेकर अब सियासी गलियारे में सियासत भी खूब हो रही है। नफा नुकसान गिनाए और बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बजट समझ में नहीं आएगा। देखिए, आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिथिलांचल का साड़ी पहनी थी, वो बनियानी, वोकल फॉर लोकल, और उन्होंने आज बजट को पूरा बिहार की ओर ही केंद्रित कर दिया। और बजट में आपने देखा कि जिस तरह से किसानों को अभी तक केसीसी कार्ड में, किसान क्रेडिट कार्ड में मात्र 3 लाख रुपया मिलता था, सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब किसान 5 लाख रुपया तक बैंक से आराम से ले सकते हैं और अपना खेती के काम को कर सकते हैं। बजट को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जन कल्याणकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट मिथिला के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण
को समर्पित यह बजट है। वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनकर जो आज बजट पेश किया है और मिथिला के राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है, जो मिथिला के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आदरणीय वित्त मंत्री जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक है